वेलकम टू विस्तार एकेडमी। आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजरमेंट के लिए कैसे यूज किया जाएगा वो हम समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट्स कॉल्ड अ माइक्रोमीटर? बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर 1000 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर, हेंस इट इज नोन एज अ माइक्रोमीटर। सो स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जिसके पार्ट्स के नाम हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये सी शेप कर्व जो है उसे हम माइक्रोमीटर की फ्रेम कहेंगे। सो ये है फ्रेम, जिसे हम ग्रिप करने के लिए, हमारे हाथ से उसे पकड़ने के लिए ये फ्रेम हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, फर्स्ट जो ये देख रहे हो वो एनविल है। एनविल एक रिजिड पार्ट होगा, यहाँ पे फिक्स पार्ट होगा। नेक्स्ट ये जो देख रहे हो उसे हम स्पिंडल कहेंगे। स्पिंडल जो पार्ट फिक्स नहीं होगा, ये पार्ट हमारी सर्कुलर स्केल के साथ अटैच होगा, ठीक है, यानी कि जो पीछे आप सर्कुलर स्केल देख रहे हो उसके साथ ये कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट वन, आप ये जो थ्रेड्स देख रहे हो, लाइक सिंपल स्क्रू के अंदर जितने भी थ्रेड्स जैसे नॉर्मल स्क्रू के अंदर होता है, वैसे इसमें इनविजिबल जैसे स्क्रू के शेप जैसे थ्रेड्स आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? पिच डिस्टेंस। सो ये कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे पिच डिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट, जब हम स्पिंडल को और एनविल के बीच में मेजरमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे पुट करेंगे तो उसे लॉक रखने के लिए हम इस लॉक की यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, मेन स्केल। अब ये जो मेन स्केल है, हमारे कंपास बॉक्स में जो सेंटीमीटर स्केल होती है उसके जैसी ये स्केल है। इस स्केल के बीच में एक सेंटर लाइन आपको देख रही होगी, उसे हम कहेंगे बेस लाइन। सो बेस लाइन हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है सर्कुलर स्केल। अभी सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन और 100 डिवीजन वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट थिम्बल। ये जो पार्ट है ये सर्कुलर स्केल के साथ अटैच होगा। सो सर्कुलर स्केल को रोटेशन देने के लिए हम थिम्बल यूज करेंगे। ये जो लास्ट पार्ट देख रहे हैं उसे हम कहेंगे रैचेट। तो स्पिंडल को क्लोज करने के लिए रैचेट से हमें इस सर्कुलर स्केल को रोटेशन देंगे। सो सर्कुलर स्केल थिम्बल और रैचेट दोनों से कनेक्टेड है, लेकिन क्लोज करने के लिए हम इस पार्ट का यूज करेंगे रैचेट का। मेजरमेंट लेने से पहले उसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि पिच डिस्टेंस और सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो आप यहाँ पे देखें, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये जो आप थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस जो है ये स्क्रू गेज के अंदर 0.1 सेंटीमीटर जितनी होती है, ठीक है। सो पिच डिस्टेंस हम यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर यूज करेंगे। ये सर्कुलर स्केल है, उस पे कुल मिला के 100 डिवीजन हो सकते हैं। 100 के अलावा आप यहाँ पे देखिए 45 और यहाँ पे 0 लिखा है, यानी कि 50 डिवीजन होंगे, तो हम वहाँ पे 50 यूज करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। 0.1 डिवाइड बाय 100, सो आंसर क्या होगा? 0.001 सेंटीमीटर। अब मान लो 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल के ऊपर होंगे, तो 0.1 डिवाइड बाय 50, आंसर क्या होगा? 0.002 सेंटीमीटर। सो वर्नियर के अंदर हमने जो टोटल मेजरमेंट वैल्यू फाइंड की थी, मेन स्केल वर्नियर स्केल की वैल्यू
और उसकी एरर एज इट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर भी हम उसी तरह से मेजरमेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। वर्नियर में जो एरर हमने फाइंड की थी 3 टाइप की एरर, वैसे माइक्रोमीटर के अंदर भी 3 टाइप की एरर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो जीरो एरर किसे कहेंगे, when there is no gap between anvil and screw and the zero of the circular scale should coincide with the baseline, so that is known as zero error. So zero error किसे कहेंगे, जब एनविल एंड स्क्रू क्लोज किया जाता है उसके बाद बेस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ पे स्टैंड होगा और इसे मैच होगा तो उसे हम कहेंगे जीरो एरर। जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के सामने मैच नहीं होगा, अनमैच होगा, तो उसे हम एरर कहेंगे। सो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर। सो नेक्स्ट एरर पॉजिटिव एरर। सो पॉजिटिव एरर किसे कहेंगे, when there is no gap between anvil and screw, the zero of the circular scale stand below the baseline, that is known as positive error. So यहाँ पे जीरो जो है वो बेस लाइन के नीचे स्टैंड हुआ है, इसीलिए हम उसे कहेंगे पॉजिटिव एरर। सो पॉजिटिव एरर की वैल्यू हमें फाइंड करनी जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए कि जीरो के बाद कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एरर की फॉर्मूला, वर्नियर स्केल में हमने जैसे एरर की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर एरर फाइंड करेंगे। सो पॉजिटिव एरर इज इक्वल टू मैच डिवीजन इनटू एलसी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो मैच डिवीजन इनटू एलसी। यहाँ पे कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, आप यहाँ पे जीरो के बाद वाला डिवीजन नेक्स्ट फर्स्ट एंड नेक्स्ट सेकंड, तो ये सेकंड नंबर डिवीजन एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैच डिवीजन 2 इंटू एलसी। जो हमने एलसी फाइंड की थी वो थी 0.001 सेंटीमीटर। सो आंसर क्या होगा, 0.002 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव एरर है, सो पॉजिटिव एरर के अंदर जो भी हमने वैल्यूज की फाइंड की तो उसका करेक्शन हम पॉजिटिव का नेगेटिव लेंगे, यानी कि जो भी हमारी आंसर वैल्यू होगी हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, -0.002 सेंटीमीटर। सो पॉजिटिव एरर की वैल्यू हमने ये फाइंड की, तो हम फाइनल आंसर में क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू ये पॉजिटिव एरर की वैल्यू मिली वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। वैसे नेगेटिव एरर, सो नेगेटिव एरर किसे कहा जाएगा, when there is no gap between anvil and screw, the zero of the circular scale stand above the baseline, that is called negative error। आप यहाँ पे देखिए जीरो सर्कुलर स्केल का बेस लाइन के ऊपर स्टैंड हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एरर। यानी कि इस माइक्रोमीटर में कौन सी एरर है, नेगेटिव एरर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला उस एरर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैच डिवीजन इनटू एलसी। यहाँ पे डिवीजन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे देखिए 95 के बाद यहाँ पे कोई डिवीजन मैच हो रहा है, ठीक है। सो हम जीरो से ही कैलकुलेट करेंगे कौन सा नंबर का डिवीजन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए जीरो के बाद, यानी कि जीरो से नीचे आइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
सो ये 4 नंबर का डिवीजन यहाँ पे मैच होगा, ठीक है। सो 0 के बाद जो डिवीजन मैच होगा वही डिवीजन हमें मैच डिवीजन लेना होगा, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे नेगेटिव एरर की जो वैल्यू होगी आप वहाँ पे मुझे फाइंड करके दीजिएगा। सो एरर हमने फाइंड करना सीख लिया कि कैसे हमें एरर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ऑब्जेक्ट मेजरमेंट के लिए कैसे यूज किया जाएगा। सो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर पुट करते हैं। कैसे? एनविल और स्पिंडल के बीच में गैप प्रोड्यूस करेंगे, सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे थिम्बल से। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को वहाँ पे हमें पुट कर देना है। सो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे पुट होगा सो आप उसे मेजर कर पाओगे। अब देखिए कि जब भी कोई मेजरमेंट आप करते हो सो मेजरमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, उस मेजरमेंट के लिए जो आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करते हो उसमें एरर है या नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि जो आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज किया है उसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल बेस लाइन के सामने मैच हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर 0 मैच नहीं हो रहा है और 15 नंबर का डिवीजन बेस लाइन के सामने मैच हो रहा है। सो यहाँ पे बेस लाइन के ऊपर 15 नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है, उसका मतलब 0 जो है वो नीचे स्टैंड हुआ है। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पॉजिटिव एरर वाला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। सो पॉजिटिव एरर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सो पॉजिटिव एरर की वैल्यू किस तरह से हमें फाइंड करनी है वो हमने पहले देख लिया। वैसे यहाँ पे 15 नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है, सो मैच डिवीजन इनटू एलसी करके हम उसे फाइंड कर लेंगे पॉजिटिव एरर की वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमने देखो फॉर्मूला देखी थी स्टार्टिंग में, उसमें देखा था मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर। हमने पॉजिटिव नेगेटिव एरर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हमने देख लिया। अब मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करना है वो हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे पुट करते हैं एनविल एयर स्क्रू के बीच में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सी डिवीजन मैच हो रही है, तो 4th mm वाला डिवीजन यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि सर्कुलर स्केल यहाँ पे स्टैंड हो रही है 4th mm के बाद, ठीक है। यानी कि 4th mm का डिवीजन और 5th mm के डिवीजन के बीच में ये सर्कुलर स्केल का पार्ट है यहाँ पे स्टैंड हो रहा है। तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे 4 mm यानी कि 0.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल के लिए हम वहां पे देखेंगे कि कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का वो मैच हो रहा है बेस लाइन के सामने। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर का डिवीजन ये हमारे सर्कुलर स्केल के सामने मैच हो रहा है, ठीक है। मैच डिवीजन यहाँ पे कौन सा लेंगे 29 नंबर डिवीजन। सो सर्कुलर स्केल के लिए 29 नंबर डिवीजन मैच डिवीजन और मेन स्केल के लिए 4 mm का डिवीजन यानी कि 0.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप देखें कि पॉजिटिव एरर यहाँ पे है और पॉजिटिव एरर की वैल्यू हमें फाइंड करनी ज़रूरी है। सो यहाँ पे 15 नंबर का डिवीजन मैच हो रहा था पॉजिटिव एरर के लिए। सो पॉजिटिव एरर इज इक्वल टू मैच डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। सो 15 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। सो आंसर क्या होगा हमारा 0.015 सेंटीमीटर। सो करेक्टेड वैल्यू क्या होगी हमारी, हमें क्या करेक्शन करना होगा -0.015 वो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एरर में। नेक्स्ट वन टोटल मेजरमेंट वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एरर। सो मेन स्केल रीडिंग हमने क्या फाइंड किया था 4 mm वाला डिवीजन मैच हो रहा था, यानी कि मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 0.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या लिखना हमें 0.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? हमने मैच डिवीजन फाइंड किया था वहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर, जो था 29। सो मैच डिवीजन इंटू LC सर्कुलर स्केल के लिए, सो 29 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉजिटिव एरर, जो हमने एनविल एंड स्क्रू यानी कि एनविल एंड स्पिंडल हमने जो बर्न करके वहाँ पे जो एरर फाइंड की थी, वहाँ पे मैच डिवीजन 15 था और हम उसकी पॉजिटिव एरर हमने वैल्यू फाइंड की थी, जो उसका करेक्शन जो है वो -0.015 है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे -0.015 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम सिंपल अब कैलकुलेशन मैथमेटिक्स स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। 0.4 सेंटीमीटर प्लस 0.029 माइनस 0.015, सो आंसर होगा 0.414 सेंटीमीटर। सो ये हमारी सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू होगी, उसे mm में कन्वर्ट कर लेंगे, सो वो क्या होगा 4.14 mm। सो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।